2 मैथ्स में चैप्टर 4 घातांक तथा करणीय पढ़ाने जा रहा हूँ। तो घातांक तथा करणीय पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लोग घातांक को जान ले कि घातांक क्या होता है। घातांक को जान ले, घातांक हमारा क्या होता है। याद रखिए, घातांक का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात को अंकों में लिखना घातांक कहलाता है। घात का अंक, घातांक को मतलब अगर तोड़ा जाए तो उसका मतलब होता है घात का अंक, तो उसको हम लोग बोलते हैं घातांक। तो सबसे पहले घातांक में घात समझ लीजिए क्या होती है। जैसे लिखा हुआ है x की पावर a, याद रखिए जो पावर होती है, जो घात होती है वो हमेशा सर पे होती है, और जो x होता है वो हमारा हमेशा आधार होता है। तो ये जो ऊपर लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं घात, और नीचे वाली संख्या जो हमारी होती है वो होती है आधार। तो अगर आपसे हम पूछेंगे x की घात क्या है या x का घातांक कितना है तो आप बताओगे a। हमेशा याद रखिएगा कि मनुष्य किसी भी संख्या की पावर यानी जो उसकी ताकत होती है वो हमेशा सर पे होती है। चाहे हमारी भी ताकत अगर आप देखेंगे तो हमेशा किसी भी मनुष्य की ताकत उसका दिमाग होता है, तो दिमाग भी हमारा ऊपर होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा घात हमेशा सर पे लगती है। अब घातांक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर a इंटू x की पावर b बराबर होता है x की पावर a प्लस b। देखिए कैसे कि इस संख्या का आधार x है और इस संख्या का भी आधार x है। अगर किसी भी संख्या के आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घात आपस में जुड़ जाती है। किन्हीं संख्याओं के अगर आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो घात आपस में जुड़ जाती है। दूसरा देखिए x की पावर a भाग x की पावर b। देखिए संख्या के आधार समान है और अगर भाग हो रहा हो तो घातें घट जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। यदि आधार समान हो, भाग हो रहा हो तो घात घट जाएगी, आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएंगी। नंबर 3 देखिए फॉर्मूला, x की पावर a उसकी पावर b। अगर किसी की घात के ऊपर घात लगी है तो उन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, यानी x की पावर a इंटू b। चौथा देखिए, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान सदैव और सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान सदैव 1 होता है। और पांचवा देख लीजिए, अगर कोई संख्या अलग अलग है, x की पावर a गुणे y की पावर a, अगर दोनों की संख्याओं के आधार अलग अलग हैं पर सबकी घात एक जैसी है तो इन सब संख्याओं को हम एक घात के रूप में लिख सकते हैं। आधार अलग अलग है पर घात समान हो तो दोनों संख्याओं के ऊपर ही एक घात लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे रिलेटेड 5 फॉर्मूले हैं जो मेन इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो वही हमने जो वर्गमूल बताया था, वही जो मैंने घनमूल बताया था कि सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा, यानी इसका एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहला है 3 4 3, ये 7 से कटता है। 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो देखिए 7 कितनी बार है? ये 3 बार। तो 3 4 3 का घातांकी रूप क्या हो जाएगा या घातीय रूप 7 की पावर
3। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपको 216 का निकालना हो, दूसरा सवाल 216 का निकालना हो, फिर 216 का निकालिए। आखिरी अंक 2 है तो 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड लास्ट में 3 1 3। तो देखिए इसमें 216 का घातांकीय रूप क्या होगा? घातीय रूप। 2 हमारा है 3 बार, तो 2 की घात हमने क्या लिख दी? 3 गुणे 3 भी मेरा कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 3 की घात मैंने क्या लिख दी? 3। अब देखिए पांचवा फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि 2 अलग अलग घात की संख्या हो, 2 अलग अलग संख्याएं हो, परंतु अगर उसका घात 1 हो तो संख्या को आपस में गुणा करके लिख सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में यही है, इस संख्या की घात भी 2 की घात 3 है, इस संख्या की घात भी 2 की घात 3 है, तो इनका आपस में गुणा करके एक साथ और ऊपर पावर लगा दी जाती है, क्योंकि दोनों की पावर कैसी है? कॉमन। तो संख्याओं का आपस में गुणा करके ऊपर घात लगा देते हैं, तो इसका घातीय रूप क्या हो जाता है? 6 की घात 3। अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने देख ली 2 अलग अलग संख्याएं हैं पर घात एक जैसे थे, तो मैंने संख्याओं का आपस में गुणा करके घात को ऊपर लगा दिया। ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया। अब ये सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सवाल में रखा है 2 की पावर m प्लस 4 बराबर 4 की पावर 2m माइनस 3। इसमें सवाल को कैसे करते हैं? देखिए 2 की पावर m प्लस 4 तो मैंने ऐसे ही लिखा। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर इसकी जो पहले से घात लगी थी वो हम लिख देते हैं। अब देखिए फिर से लिखा 2 की पावर m प्लस 4। अब देखिए मैंने क्या किया, इस 2 का एक बार इससे गुणा करेंगे और एक बार इससे गुणा करेंगे। तो 2 का जब 2m में गुणा करेंगे तो मेरा आएगा 4m, फिर माइनस का निशान, फिर 2 का जब 6 में गुणा करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा। अब देखिए आधार दोनों के बराबर हो गए तो काट देंगे, पर इस तरीके से काट के दिखाएंगे नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। केवल ऐसे काट देंगे और मान लेंगे संख्या कट गई। तो आई संख्या हमारा m प्लस 4 बराबर 4m माइनस 6। अब देखिए संख्या को जोड़ेंगे, m माइनस 4m बराबर m माइनस का 6 और माइनस का 4 बराबर 4 4 में से 4 है बचा हमारा कितना? 2। m बराबर मेरा आ गया 2 बटे माइनस का 3। इसी m को, इसी जब माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो m बराबर माइनस 2 बटे 3। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। सवाल को गौर से देखिए, सबसे पहले मैंने पावर में चेंज किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, कट गया तो m प्लस 4 बराबर 4m माइनस 6। 4m को उठा के इधर लाए तो m माइनस 4m बचा, 4 को उठा के इधर लेके चले गए तो सॉरी दोनों संख्याएं माइनस की थी, 6 4 माइनस का 10, तो माइनस का 10 बटे 3, तो संख्या आ गई हमारी माइनस की 10 बटे 3। तो संख्या मेरी क्या आ गई? माइनस की 10 बटे 3। अब अगला देखिए सवाल क्या है, फिर से वही चीज, m 7 की पावर m डिवाइडेड बाय 7 की पावर माइनस 4 बराबर 7 की पावर 6। फिर से देखिए भाग का निशान है, आधार समान है, घात आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 7 की पावर m माइनस माइनस का 4 बराबर 7 की पावर मेरी क्या आ गई? 6। तो 7 की पावर m प्लस 4 बराबर 7 की पावर 6।
फिर से देखिए संख्या संख्या आपस में कट गई, तो m प्लस 4 बराबर 6, तो m बराबर 6 माइनस 4 यानी m बराबर 2। देखिए इस तरीके से हम इन सारे सम्स को सॉल्व करते हैं, और सॉल्यूशन में ध्यान रखना होता है कि जब बराबर जैसी संख्याएं हो तो संख्या को आपस में काट देते हैं और जो बचता है उसको जंप करा के लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। आप इसी तरीके की सम्स की धीरे धीरे प्रैक्टिस और कीजिए, और इसके बचे हुए सवाल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।